वेलकम टू माय चैनल दोस्तों आज के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के कवि कौन हैं? तुलसीदास हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? बालकांड से लिया गया है। बालकांड से लिया गया है। विप्र विचारी बच्चों ने निबदोही, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम भगवान शिव को क्या मानते हैं? गुरु मानते हैं। राम लक्ष्मण किस वंश से संबंधित हैं? तो राम लक्ष्मण सूर्य वंश से संबंधित हैं। प्रस्तुत पाठ किसके स्वयंवर से संबंधित है? सीता के स्वयंवर से संबंधित है। शिव जी के धनुष तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने अपने किस शत्रु से की है? सहस्त्रबाहु से की है। सहस्त्रबाहु से की है। अरि का अर्थ क्या है? अरि का अर्थ शत्रु है। रघुकुल का सूर्य किसे कहा जाता है? तो रघुकुल का सूर्य श्री राम को कहा जाता है। राम ने धनुष किस धोखे से छू लिया था? तो राम ने धनुष नया है, इस धोखे से तोड़ लिया था, मतलब छू लिया था दोस्तों। सहस्त्रबाहु की भुजाओं को किसने काट डाला था? परशुराम ने काट डाला था। धनुष भंग होने पर कौन क्रोधित होते हैं? तो धनुष भंग होने पर मुनि परशुराम क्रोधित होते हैं। लक्ष्मण ने परशुराम के किस स्वभाव पर व्यंग किया है? लक्ष्मण ने बड़बोलापन पर व्यंग किया है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, यहाँ जून शब्द का क्या अर्थ है? तो जून शब्द का जीर्ण होता है। परशुराम के सिर पर अभी किसका ऋण शेष था? गुरु का ऋण शेष था। हे देव सुनिए, हमारे जन्म में तो सभी धनुष एक से ही हैं, दिए गए शब्द किसके हैं? लक्ष्मण के हैं। लक्ष्मण ने शिव धनुष की तुलना किससे की है? तो लक्ष्मण ने शिव धनुष की तुलना बचपन में खेलते हुए तोड़े गए धनुष से की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुम्हाड़े की बतिया का क्या अर्थ है? तो कुम्हाड़े की बतिया का अर्थ बहुत छोटा फल होता है। परशुराम ने सेवक किसे कहा है? परशुराम ने सेवक जो सेवा करे उसे कहा है। जो सेवा करे उसे कहा है। परशुराम ने सूर्यवंश का कलंक किसे कहा है? तो परशुराम ने सूर्यवंश का कलंक लक्ष्मण को कहा है। स्वयं को बाल ब्रह्मचारी कौन कह रहा है? स्वयं को बाल ब्रह्मचारी कौन कर रहा है? परशुराम कह रहा है। राम तथा लक्ष्मण के गुरु कौन थे? तो राम तथा लक्ष्मण के गुरु विश्वामित्र थे। गर्भन के अर्भक दलन, यहाँ अर्भक का अर्थ क्या है? अर्भक का अर्थ है बच्चा। परशुराम के पास कौन सा शस्त्र था? परशुराम के पास फरसा था। खोरी का अर्थ क्या है? तो खोरी का अर्थ दोष होता है। कृष्णाणु शब्द का क्या तात्पर्य है? तो कृष्णाणु शब्द का तात्पर्य अग्नि होता है। ऑप्शन नंबर सी। तर्जनी देखकर कौन मर जाता है? तर्जनी देखकर कुम्हड़वतिया छुई मुई मर जाता है। कुम्हड़वतिया। राम और लक्ष्मण सीता स्वयंवर में किस मुनि के साथ आए थे? तो राम और लक्ष्मण सीता स्वयंवर में विश्वामित्र मुनि के साथ आए थे। मही कुमार किसे कहा गया है? तो मही कुमार लक्ष्मण को कहा गया है। मही कुमार लक्ष्मण को कहा गया है। लक्ष्मण के अनुसार निम्नलिखित में से क्या वीर योद्धा की विशेषता है? तो वीर योद्धा की विशेषता युद्ध क्षेत्र में अपना प्रताप अथवा कौशल दिखाना होता है। बाल दोष गुण गणहीन असाधु, यह कथन किसका है? तो यह कथन विश्वामित्र का है। परशु क्या होता है? तो परशु एक हथियार होता है। निम्नलिखित में से परशुराम की विशेषता क्या नहीं है? तो परशुराम की विशेषता क्षत्रिय कुल का संरक्षक नहीं है। परशुराम की विशेषता क्षत्रिय कुल का संरक्षक नहीं है। आपके व्यवहार को संसार में कौन नहीं जानता, यह कथन किसके प्रति कहे हैं?
लक्ष्मण ने परशुराम के प्रति कहे हैं। लक्ष्मण परशुराम से संघर्ष क्यों नहीं करना चाहते हैं? लक्ष्मण परशुराम से संघर्ष परशुराम ब्राह्मण थे, इसीलिए नहीं करना चाहते हैं। द्विज देवता घर ही के बाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े शब्द किसने कहे हैं? तो ये शब्द लक्ष्मण ने कहे हैं, द्विज देवता घर ही के बाड़े। हे नाथ शिव, धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा, ये शब्द किसको कहे हैं? तो ये शब्द राम ने परशुराम को कहे हैं। लक्ष्मण ने सभी धनुषों को कैसा बताया है? तो लक्ष्मण ने सभी धनुषों को एक समान बतलाया है। परशुराम लक्ष्मण का वध क्या समझकर नहीं करते हैं? परशुराम लक्ष्मण का वध बालक समझकर नहीं करते हैं। देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर किस कुल में वीरता नहीं दिखाई है? किस कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती थी? तो इसका आंसर होगा रघुकुल में। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। जन्म से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आ जाएंगे। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो 1532 ईस्वी में हुआ था। 1532 ईस्वी में। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? तो तुलसीदास जी के बचपन का नाम रामबिला था। रामबिला था। तुलसीदास की शासक के समकालीन थे। तो तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास किसके भक्त थे? तो तुलसीदास श्री राम जी के भक्त थे। किसके भक्त थे तुलसीदास? तो श्री राम जी के। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने कब की? तो रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने 1574 ईस्वी में की। 1574 ईस्वी में की। विनय पत्रिका की रचना किन पदों में हुई है? तो विनय पत्रिका की रचना दोहा में हुई है। विनय पत्रिका की रचना दोहा में हुई है। रामचरितमानस ग्रंथ की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस ग्रंथ की भाषा परिष्कृत अवधी है। परिष्कृत अवधी है दोस्तों। तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? तो तुलसीदास के पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था। तुलसीदास की माता का नाम क्या था? तुलसीदास की माता का नाम तुलसी देवी था। तुलसीदास जी की पत्नी का क्या नाम था? तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावली था। रत्नावली था। तुलसीदास जी की शिक्षा कहाँ हुई थी? तो तुलसीदास जी की शिक्षा अयोध्या में हुई थी। तुलसीदास जी की शिक्षा अयोध्या में हुई थी। तुलसीदास को मुगल विद्वान ने विंसेंट स्मिथ का सबसे बड़ा व्यक्ति कहा जाता है। तुलसीदास जी ने अपनी किस रचना को अखिल ज्ञान का सार कहा है? तो तुलसीदास जी ने अपनी रचना का अखिल ज्ञान का सार वैराग्य बाहु को कहा है। वैराग्य बाहु को कहा है। तुलसीदास जी को भक्तमाल को सुमेरी किसने कहा है? तुलसीदास जी को भक्तमाल को सुमेरी रघुवीर सहाय ने कहा है। किसने कहा है? तो रघुवीर सहाय ने कहा है। तुलसीदास जी को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? तुलसीदास जी को कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास ने कहा है। किसने कहा है? तो नाभादास ने कहा है। रामचरितमानस का प्रथम कांड है। तो रामचरितमानस का प्रथम कांड क्या है? बालकांड है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तुलसीदास जी ने सबसे पहले रामचरितमानस किसे सुनाई थी? तो सबसे पहले रामचरितमानस रसखान को सुनाई थी। हनुमान द्वारा सीता के माध्यम से राम को पत्र भेजने का उल्लेख किस रचना में है? विनय पत्रिका में है। तुलसीदास जी की भक्ति किस प्रकार की मानी जाती है? दास्य प्रकार की मानी जाती है। तुलसीदास जी की मृत्यु कब हुई थी? तो तुलसीदास जी की मृत्यु 1632